औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Guys, welcome to Basra Engineering Salon, and I am engineer फैज़ आलम बसरा। गाइस, ऑटोकैड में हम आज डिस्कस करेंगे ग्राउंड फ्लोर वर्किंग प्लान। गाइस, इससे पहले हमने लेआउट प्लान डिस्कस किया था। जो हमारे पास डबल स्टोरी हाउस है, ठीक है, डबल स्टोरी हाउस है। इसका साइज़ है 65 फीट बाई 104, यानी 65 फुट बाई 164 फुट। ये हमारे पास हाउस है। डबल स्टोरी हाउस। तो अपनी पिछली वीडियो में हमने इसका लेआउट प्लान फर्स्ट फ्लोर का और सेकंड फ्लोर का डिस्कस किया था। आज हम डिटेल से इसको डिस्कस करेंगे, ग्राउंड फ्लोर को पहले, और दूसरी वीडियो में फर्स्ट फ्लोर को डिस्कस करेंगे, और एक एक करके हम इसके मुख्तलिफ पहलुओं पे डिस्कस करेंगे, फाउंडेशन प्लान पे, एलिवेशन पे, सबमिशन पे। तो आप हमारे साथ अटैच रहें, इंशाल्लाह आपको अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो ये चलते हैं, ये हमारे पास ग्राउंड फ्लोर प्लान है जो कि आप पिछली वीडियो में देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसकी डिटेल दे रहे हैं कि कैसे हमने इसके डायमेंशन वगैरह देनी है। देखें, यहाँ से हम शुरू होते हैं। ये सबसे पहले हमारा वॉचमैन यहाँ से एंटर होते हैं। ये मेन गेट है, ये विकेट गेट है, इसके साथ ये वॉचमैन का गेट है, रूम है, और ये साथ में टॉयलेट है। तो ये इसका ये यहाँ से हम इसकी डायमेंशन देना शुरू करेंगे। ये इस तरीके से ये हमारे मेजरमेंट है। एक हम डायमेंशन ले लेंगे ऐसे करके, और इसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो कंटिन्यू यहाँ एनोटेट से ये कंटिन्यू कमांड है। जिस भी डायरेक्शन में आपने शुरू करना है, तो पहले आप एक लीनियर डिमांड देंगे, डायमेंशन देंगे, उसके बाद कंटिन्यूस डिमांड पे आएंगे। तो ये देखें, यहाँ से उसने खुद इसको पकड़ लिया। इसके बाद इसकी ये यहाँ डायमेंशन देते जाएंगे, जैसे भी आपने डायमेंशन इसकी बनानी है। ये देखें, तो इस तरीके से हमने इसकी डायमेंशन देनी है। तो ये अंदर जो हमने यहाँ से पहले डायमेंशन लगाई, ये फिर आगे आ जाएगी। 2 फुट की खिड़की है, ये वॉशरूम में वेंटिलेटर होगा। तो यहाँ पे हमने ये डायमेंशन तो उसने यहाँ पे देनी है इस तरीके से, लेकिन हमने इसका चूँकि साइज़ भी लिखना होता है, इसलिए हम इसको एडिट करके दोबारा लिखते हैं। ये ख्याल रखें कि ये जो चीज़ें डायमेंशन लिखी हुई हैं, ये हमने एडिट की हुई हैं, ये वाली एडिट नहीं की। यहाँ पे भी विंडो या डोर आता है, वहाँ पे हम उसको एडिट करके लिखते हैं। यानी ये 2 बाई 2 की खिड़की है, और यहाँ पे हमने ये सिल लेवल भी लिखा कि कितनी हाइट पे इसको रखना है। 5 फुट के ऊपर, फिर 2 फुट का होगा, और टॉप जो है वो दरवाजे के बराबर 7 फुट पे हो जाएगा। फिर यहाँ से डिस्टेंस आगे फिर ये दीवार आ गई। फिर यहाँ से डिस्टेंस शुरू हो गया 2.5 फुट इधर से छोड़ना, यानी दोनों ये इक्वली छोड़ के दरमियान में आ जाएगा 3 फुट बाई 4 फुट। अच्छा, जिसमें ये देखें डायमेंशन इसकी 3 फुट है, लेकिन यहाँ हमने विंडो का साइज़ लिखना है साथ में। तो ये हम इसकी यहाँ से प्रॉपर्टी चेंज करेंगे, ऐसे लिखेंगे। जहाँ पे अभी देखो, इसको एडिट करेंगे, यहाँ क्रॉस लगाएंगे छोटा, ये बड़ा है, इसको छोटा लगाएं, और साथ में 4 फीट यहाँ पे क्लिक कर दें। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको बताना है, हर जगह पे डायमेंशन देनी विंडो की, ताकि पता चले कि इसकी हाइट के क्या है। ये हम इसको अलहदा भी टेबल में देते हैं, लेकिन यहाँ पे देंगे तो यहाँ आसानी होगी। और साथ में इसका सिल लेवल 3 फुट, नीचे से 3 फुट। तो इससे ये बता रहा मैं मतलब था कि ये हमने इसको एडिट किया हुआ है। डायमेंशन इस तरीके से वो नहीं देता ऑटोकैड, लेकिन डायमेंशन तो सीधी सीधी एक डायमेंशन दे। ये हमने उसकी दोनों डायमेंशन दिए हैं, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। अच्छा, ये आगे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 4.5 इंच की वाल आ गई, यहाँ से भी पिलर 1 फुट 1.5 इंच का, यानी 13.5 इंच का छोड़ के फिर 4 फीट का दरवाज़ा, फिर 1 फुट 1.5 इंच का ये पिलर आ गया, और यहाँ पे फिर 1 फुट 1.5 इंच का पिलर, और ये 4.5 इंच इधर ऑफसेट आ गया। तो ये यहाँ से हो गया। इसके बाद हम जहाँ पे
पीछे को चलेंगे, जहाँ से हमने डायमेंशन दे दी, यहाँ से जहाँ तक ये 26 फुट 10.5 इंच आ गया। और इस तरफ से हमने ये वाले पिलर की डायमेंशन दे दी, यहाँ पे शेड जो है पोर्च का, तो ये यहाँ से आ जाए 48 फुट 3 इंच। ये सारी डायमेंशन हम देंगे, इसी हिसाब से इसकी वर्किंग शुरू होगी। फिर यहाँ से हम इसके, ये हमारी वाल आउटर फेस है हमारा, यहाँ से हम इसको डायमेंशन देंगे तो ये यहाँ पे पहुँच जाएंगे। ये जहाँ तक ये इतना अलहदा आ जाएगा 14 फुट 3 इंच। और ये आगे से पोर्च है, पोर्च की हाइट जो है यानी लेंथ जो है 18 फुट है, तो वही जहाँ से यहाँ तक पोर्च है। तो इतनी ही यहाँ पे हमने ये दीवार देंगे। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता दूँगा कि जो दीवार, जिस दीवार के ऊपर छत आती होगी उसकी हम लाइन वेट ज़्यादा करते हैं, और जो बाउंड्री वाल के तौर पे यूज़ होती है वो देखें उसको हम डिफ़ॉल्ट पे रखते हैं। तो ये दीवार जो है सारी शो करती है कि ये बाउंड्री वाल है और इसके ऊपर कोई छत नहीं है। यहाँ पे भी छत है, इसकी भी लाइन वेट ज़्यादा किया हमने, इसका भी लाइन वेट ज़्यादा किया, और इससे आगे फिर छत नहीं है, तो यहाँ से फिर हमने इसका लाइन वेट कम कर। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे परगोले आगे, जहाँ से हमने डिस्टेंस दे दिया इसका 4 फीट का, ये 9 इंच की वाल है, इसको यहाँ से हमने डायमेंशन शुरू की, फिर कंटिन्यू करते जाएंगे, ये आ जाएगा। ये सारी डायमेंशन हम इसके एक एक करके लगाते जाएंगे कंटिन्यू के साथ, जहाँ आके रुक जाएगा। इसके बाद यहाँ से आ जाएगा कि ये पिलर हमने यहाँ दिया, ये पिलर के साइज देंगे 2 फुट बाई 15 इंच है, ये 1 फुट 3 इंच इस तरफ को, और ये इसकी लाइन में हमने इधर से देना है ताकि इसके ऊपर बीम आए। फिर यहाँ पे परगोला आ जाता है, तो इनका डिस्टेंस देंगे ये, यहाँ से हम पहले एक डायमेंशन ले लेंगे, उसके बाद फिर इसको कंटिन्यू करते जाएंगे। ये 4.5 इंच का परगोला है सारे, और दरमियान में 2-2 फुट का डिस्टेंस है। और इधर से 3.5 फुट का यहाँ से वाल से हमने ले लिया, ये पैसेज है। उसके बाद ये डिस्टेंस लगाया यहाँ तक, ये शेड आ रहा है, ये पिलर है, इसके हमने खिड़की विंडो के आगे 2 पिलर डिज़ाइन के लिए बनाए हैं, तो जहाँ उसको बाहर ऑफसेट निकलेगा वो इतना है। इसके बाद 1 फुट 1.5 इंच का ये आ गया, फिर 1 फुट 3 इंच का आ गया, ये 8 फुट की खिड़की है, सेल इसकी 12 इंच, यानी हमने नीचे से 1 फुट उठा के इसको रखा। और ये आगे पिलर फिर 15 इंच का 1 फुट 3 इंच, और ये आगे शेड जो है 1 फुट बढ़ गया। फिर अंदर से हम डिस्टेंस शुरू करेंगे। तो इसमें वर्किंग में यही चीज़ मेन है कि हमने हर चीज़ की डिटेल देनी है, ताकि हमने स्टार्ट कैसे लेना है, यानी यहाँ से ये दीवार बन जाएगी तो इसके 4 फुट पे जाके हमने ये खिड़की लगानी है, और ये इसी के अंदर इसने एडजस्ट होना है। फिर ये खिड़की है 8 फुट की, और साइज़ हमने इसका लिख दिया 7 फुट हाइट है इसकी, और फिर इस तरफ भी 4 फुट, यानी दोनों को तरफ हमने इक्वल डिवाइड किया। और ये यहाँ से जहाँ तक इसका डिस्टेंस दे दिया, यहाँ से डिस्टेंस दे दिया। फिर हम यहाँ जहाँ डिस्टेंस की ज़रूरत है अब देते जाएँ। ये जहाँ ऑफसेट 4.5 इंच का है, फिर 3 फुट 3 इंच का इसका दरवाज़ा है, और ये यहाँ फिर इस तरफ 4.5 इंच दिया। तो ये एक एक करके हम सबका डिमेंशन देंगे कि जहाँ से ये 2 फुट की खिड़की है, उसके आगे कितना 3.5 फुट है, ये है, या इधर से इस दीवार से ले लेंगे 4.5 इंच, फिर ये दरवाज़ा आ जाएगा, फिर 3.5 फुट, बाकी जो जगह बचेगी वहाँ पे विंडो आ जाएगी। फिर यहाँ पे अब इस तरफ को डिस्टेंस शुरू कर देंगे, और यहाँ पे विंडोज़ की से लेवल, और ये साइज़ हम इसका एडिट कर करके, वेंटिलेटर का 2x2 है सारे, तो इसको आप कॉपी भी कर सकते हैं। ये ड्रेस बाथ में जहाँ पे भी सिर्फ दरवाजे का जहाँ ज़रूरी है वहाँ हम सिर्फ दरवाज़ा के 4.5 इंच इधर रखना है, 4.5 इंच रखना, बाकी दरमियान में 4.5 फुट का दरवाज़ा। इसी तरह 4.5 इंच का ये हमारा स्टैंडर्ड है कि हम दरवाज़ा जब भी देते हैं एक दीवार से 4.5 इंच का ऑफसेट रखते हैं। तो ये स्टैंडर्ड है, अगर कहीं नहीं भी लिखा तो इसको आपने फॉलो करना होता है। अंडरस्टूड है कि 4.5 इंच रखते हैं दीवार से हटा के। फिर जहाँ से इसका सीढ़ी का जहाँ से डिस्टेंस का सेंटर का है
ठीक है, सेंटर कितना है, और फिर यहाँ इसको रेडियस दे दिया हमने, और ये सीढ़ी 4 फुट की है, तो 4 फुट में जहाँ इसका रेडियस 4 और 1 5 5.5 की आप आर्क लगाएंगे, जहाँ पे आप सर्कल लगाएंगे तो ये इसका मुकम्मल हो जाएगा। और फिर इसमें बाद में हम इसके यहाँ से कैलकुलेट करेंगे कि इस तरफ कितनी विड्थ है सीढ़ी की, दरमियान में कितनी है और एंड पे कितनी है, तो तीनों की विड्थ यहाँ पे मेंशन करेंगे ताकि इसको बनाना आसान हो। फिर अगले में चले गए, ये टेपर्स यहाँ पे वॉल टेपर है, इसका देना ज़रूरी है कि ये देखें जहाँ पे इसका डिस्टेंस इस तरीके से है और इस तरफ को इतना है, और 2 फुट 9 इंच का जहाँ पे टेपर है। तो दोनों में से आप एक को फॉलो करके बना सकते हैं, चाहे इधर से बना लें चाहे इधर से इसको बना लें। और यहाँ से ये भी डिस्टेंस है 11 फुट 3 इंच, यानी यहाँ से रख के हमने जब मेजर कर लेंगे तो जहाँ से निशान से हम इसको टेपर करना शुरू कर देंगे। फिर आ जाता है जी यहाँ से दरवाज़ा कितने फासले पे रखा हमने, इस तरफ से 11 फुट पे, जहाँ हमने मेंशन करना हो तो वहाँ पे लाजमी करेंगे, अदरवाइज हम इसको सेंटर में कर लेंगे। लेकिन चूँकि इस तरफ विंडो है, ये स्टेयर हॉल है, इसलिए यहाँ पे ये 11 फुट का रख के हमने ये 5 फुट का दरवाज़ा, और इस दरवाजे से हमने 9 इंच रख के ये पार्टीशन कर देनी है। फिर इसकी भी हमने डिमेंशन दे दी, यहाँ पे इस कमरे की दे दी, यहाँ 3.5 फुट इस तरफ 3.5 यानी सेंटर करके हमने इसको 8 फुट का दरवाज़ा दे दिया स्लाइडिंग डोर। फिर इधर को दरवाज़ा दे दिया, इसकी डिमेंशन दे दी। तो ये सारी इसके जस्ट डिमेंशन हम देते हैं एक एक करके, ताकि कोई भी चीज़ जो है बनाते वक्त कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ 4.5 इंच देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया 4.5 इंच का हमने यहाँ ऑफसेट दे के दरवाज़ा रखना है। फिर उसके आगे जहाँ से जगह छोड़ के हमने इसको जहाँ गुलाई है इसको दे सर्कल या आर्क बना दी, ठीक है, 1.5 फुट की, यहाँ पे भी 1.5 फुट की। और फिर ये यहाँ से हमने डिस्टेंस दिया 4 फुट इधर और 4 यानी कि बिल्कुल सेंटर करके हमने इसकी 5 फुट की खिड़की दे दी। और जो ये 3 फुट 6 इंच हाइट है इसकी, तो उस हिसाब से इसका सेल लेवल हमने देख लिया कि 7 फुट से 3.5 फुट माइनस कर लेंगे तो बाकी 3.5 फुट ही बचेगा। अब यहाँ पे क्या एग्जॉस्ट फैन है, एग्जॉस्ट फैन का भी लिखेंगे, इसके लेवल लिखेंगे, इसका लेवल फ्लोर लेवल क्या है, ठीक है। अगर कोई फ्लोर लेवल में डिफरेंस हो तो वहाँ पे लिखना ज़रूरी है। तो मुख्तलिफ जगह पे हमने इसका लेवल दे दिया कि कौन सा, ये बाहर वाला एरिया इसका लेवल डाउन हो गया इसलिए ये कम ज़्यादा होता रहेगा, और सेंटर वाला जो है वो 4+4 पे है, वो सारे अंदर कमरे जो हैं वो एक ही लेवल पे होंगे। ये देखिए इसका भी सबका एक लेवल है, लेकिन बाहर की तरफ जो है वो उसके लेवल चेंज होते रहेंगे। फिर आ जाएगा ये लॉन्ड्री से, लॉन्ड्री के अंदर भी यहाँ से ये क्या बनाया है 4.5 इंच का जहाँ से ऑफसेट दिया हमने, और फिर इसके बाद ये गेट इस तरफ को बैक साइड को गेट दे दिया हमने। ये यहाँ पे भी हमने एक स्टील स्टेयर दे दी ऊपर जाने के लिए, ये इसका डिस्टेंस दे दिया। यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन है 12x12 का, और इसकी सेल जो है 8 फुट यानी 8 फुट ऊपर हाइट पे जाके जो लगेगा। फिर यहाँ इसका, तो ये सारे इसमें डिस्टेंस वगैरह है, इसका डिस्टेंस है, विंडो साइजेज है, विंडो की हाइट है, विंडो का सेल लेवल कि हमने फर्श से कितना ऊंचा रखना है, 12 इंच पे जो नीचे से है। जिसका सेल लेवल हाई होगा उसका मतलब है कि वो वेंटिलेटर है, ये 5 फीट पे वेंटिलेटर होता है, ठीक है, इसलिए। और यहाँ पे ये निशान जो है ये एग्जॉस्ट फैन का है कि शीशे के अंदर एग्जॉस्ट फैन लगेगा 12x12 का। बल्कि यहाँ पे इसलिए जहाँ साथ में, चूँकि हमने साथ में लिख दिया ये 8 फुट है, यानी 8 फीट से ये पता चलता है कि ये शीशे के अंदर नहीं है, ठीक है, क्योंकि शीशा जो हमारी उसकी हाइट जो है 5 और 2 7 है, 7 फीट तक इसका शीशा मुकम्मल हो जाएगा विंडो, और ये उसके ऊपर लगेगा तो इसमें हम विंडो इसमें ब्रेक वर्क में ओपनिंग बना के फिर ये लगाएंगे। इसलिए तो ये सेल लेवल इसका मेंशन करना बहुत ज़रूरी है ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। शीशे में भी लग जाता है, लेकिन चूँकि जहाँ हमने इसको 12x12 का स्क्वायर है तो यहाँ पे फिर शीशे में नहीं लगाना हमने इसको,
ब्रिक वर्क में लगाना है ओपनिंग छोड़ के। तो इसीलिए जो जो नेसेसरी डिमेंशन हमने देनी है उसी के हिसाब से वर्किंग होगी, कंस्ट्रक्शन होगी। तो इसीलिए हम इसको वर्किंग प्लान कहते हैं। तो ये तो हो जाएगा हमारा। देखें इसमें हमने ये विंडो है, इसकी सेल लेवल भी लिख दी, इसकी सेल लेवल भी लिख दी। और ये सारा देखें 4.5 इंच से हमने शुरू करके, आप जब भी आपने यहाँ से शुरू करना है कंस्ट्रक्शन करनी तो इस दीवार से 4.5 इंच लगा के फिर ये दरवाज़ा छोड़ेंगे, फिर ये इतना ब्रिक पर लगाएंगे, फिर उसके बाद ये जहाँ पे विंडो के लिए जगह छोड़ देंगे, इधर भी विंडो को 2.5 फुट को इधर तक आ जाएगा, बाकी सारा ब्रिक वर्क आ जाएगा। जहाँ पे मैक्सिमम ब्रिक वर्क हो उस तरफ आगे डिमेंशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कमरा तुम्हारे पास पहले 16 फीट का 14 फीट का, तो उसमें जो ज़रूरी है ये 2.5 फुट देना ज़रूरी है, इसका देना ज़रूरी नहीं है। तो गाइस ये तो हमारा हो गया आज का वर्किंग प्लान। उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आई होगी। तो ये ग्राउंड फ्लोर वर्किंग प्लान हमारा मुकम्मल हुआ। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसका फर्स्ट फ्लोर डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।